हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखो मेरे दोस्त सिंह। तो गाइज़ मैं बता दूं कि ये तैयारी इसलिए मैं हो रही है क्योंकि मैं जा रही हूँ फौजी साहब के पास कुछ टाइम के लिए उनके साथ रहने के लिए। और पता है एक अजीब सा मन में मतलब खुशी भी थी, दुख भी था। पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों जा रही हूँ और फिर मतलब बहुत खुशी भी हो रही थी कि मैं उनसे मिलूँगी करीब 2-2.5 महीने बाद। क्योंकि पता है मैं शुरू से ही ना परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच मेरे को रहने का मन करता है। तो मुझे अकेले जाने में थोड़ा हिचकिचाहट थी, पर फिर भी भैया मेरे साथ थे। और फ़िलहाल मैं आ भी गई हूँ, मेरे को आए 24 घंटा भी हो गया है। फिर भी पता नहीं कहीं ना कहीं जैसे फैमिली के लिए ना मेरे दिल में थोड़ा बहुत मतलब ऐसा है कि परिवार साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं बहुत मिस भी कर रही हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के पास हूँ। गाइस मैं तैयार हो गई हूँ पति के पास जाने के लिए और ये अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई हैं। बक 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 और मेरे भैया आ रहे हैं मेरे को छोड़ने के लिए। और मैंने मंगलसूत्र चेंज कर लिया क्योंकि रास्ते में अगर चोर दिखे तो चुरा लेंगे। सब चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ है पर मंगलसूत्र से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, बस अभी टुकटुक का वेट कर रहे हैं क्योंकि 5 बज रहा है। अभी 5:30 बजे टुकटुक आने वाली है। अब भैया भी अभी नहीं पहुँचे हैं, फिर हम चले जाएंगे। शू रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई हूँ और मैं बैठी हुई हूँ। मेरे को अपने आप को देख के खुद हंसी आ रही है क्योंकि सब कोई अपने हस्बैंड के पास जाता है तो खुश रहता है। मुझे पता नहीं कौन सा करंट लगा हुआ है जो मैं इतने मायूस हूँ। 6:30 बजे की ट्रेन आधा घंटा लेट करके 7 बजे ट्रेन आई। और फिर अभी बज रहा है रात के 9 और मैं लेट गई थी। इतना ठंड हो रहा था, एसी चल रहा था ट्रेन में, बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा था। और पता है बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ट्रेन की सफ़र की थी। बहुत अच्छा था। ऊपर वाले सीट पे भैया लेटे हुए थे और मेरे को पता है मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। रात के 1 बजे हम पहुँच गए थे जहाँ हमें पहुँचना था और फौजी साहब हमें पिक करने आ गए थे। सामान भी हमारे पास काफ़ी था और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो अभी भी सदमे में थी कि मैं कहाँ आ गई, कहाँ आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपने हस्बैंड के पास आई हूँ। फ़िलहाल 1:30 बजे तक हम क्वार्टर पे पहुँच चुके थे। रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए मैं तो आते सो गई। फिर सुबह हुई, फौजी साहब कह रहे हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें ताजमहल ले जाता हूँ घुमाने। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, आप भैया को ले जाओ क्योंकि भैया आज शाम को ही उनकी ट्रेन थी। तो इसी वजह से नहीं, बोला कि संडे का ही वेट करना पड़ेगा तुम्हें भी, इसलिए तुम चलो घूमने। तो फिर फ़िलहाल मैं तैयार हो गई। हम आ गए हैं ताजमहल के फर्स्ट एंट्री गेट पे। फ़िलहाल यहाँ पे ना आप लोग फ्रॉडों से बच के रहना, बहुत फ्रॉड होता है यहाँ पे। ये है आपका आगरा का ताजमहल, जो शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में इस ताजमहल को बनवाया। ताजमहल के आसपास का कुछ नज़ारा ऐसा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ताजमहल से ज़्यादा अच्छा तो यहाँ का जो वातावरण था वो बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा। ताजमहल घूमने के बाद हम आ गए थे ताजमहल के कुछ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे एक पार्क था। वहाँ पे इस पार्क का नाम मुझे नहीं पता। तो हम जा रहे हैं पार्क में, उधर झील था, झील की तरफ फ़ोटो वोटो शूट करेंगे और घूम के चले जाएंगे क्वार्टर पे। पार्क के पास जो तालाब था इसमें देखो कितने बड़े बड़े कछुआ थे यहाँ पे, बहुत सारे। और पता है किनारे किनारे निकल के बच्चे भी बैठे हुए थे। पार्क और ताजमहल घूमने के बाद आ चुके हम कमरे पे। खाना बनाया, दिन का खाया और बहुत ज़्यादा हम तीनों लोग थक गए थे तो सोचा कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेते क्योंकि शाम को फौजी साहब की ड्यूटी भी थी। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।